गुरुद्वारा माल टेकरी का पुराना नाम चक्री माल और माल टेला कहा जाता है। यहाँ से अपार धन उन्हें प्राप्त हुआ जो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर रखा हुआ था और यह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय गुरुद्वारा है। ने भविष्यवाणी की थी कि हमारा बहुत सारा धन यहीं पड़ा है। जब खालसे की गिनती 16 करोड़ हो जाएगी तब यहाँ से धन लेकर बड़े पैमाने पर खुला लंगर चला जाएगा। गुरुद्वारा माल टेकरी तख्त सचखंड साहिब से लगभग 5.8 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुरी मोहल्ले में गोदावरी के तट पर गुरुद्वारा संगत साहब के पास स्थित है। गुरुद्वारे का पुराना नाम चक्री मल और माल टिल्ला भी था। सन 1512 में बिदर जाने से पहले गुरु नानक देव जी इस स्थान पर रुके थे। उन्होंने कहा, यहाँ गड़ा हुआ खजाना है जिसे हम अपने 10वें जामे में आकर तब प्राप्त करेंगे जब गुरसिखों की संख्या 16 करोड़ हो जाएगी। 10वें जामे में गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में जब यहाँ वह आए तो इस स्थान पर गड़े हुए खजाने को प्राप्त कर सैनिकों को तनख्वाह बांटी और गुरु का लंगर लगाया। यदि आप इस गुरुद्वारे तक पहुँचना चाहते हैं तो सचखंड साहिब से नियमित बस चलती है जो सभी गुरुद्वारों के दर्शन के साथ इस गुरुद्वारे के दर्शन भी कराती है। यदि आप ऑटो या टैक्सी द्वारा आना चाहें सचखंड साहिब से यह आसानी से मिल जाती हैं। सिख इतिहास में सचखंड हुजूर साहब का विशेष महत्व है। यही दशमेश गुरु ने अंतिम समय व्यतीत किया था। यह हुक्म फरमाया था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु सचखंड साहब के दर्शन करने के लिए आते हैं तो नांदेड़ साहब के आसपास के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं। चैनल के चाहने वालों, यदि आप भी इन गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इनके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस व्लॉग में गुरुद्वारा माल टेकरी साहब के दर्शन के लिए आप वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और सिख धर्म की दो रूहानी शख्सियत गुरु नानक देव जी एवं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में जानें। आपसे मिलता हूँ गुरुद्वारा माल टेकरी साहब में। ढलती हुई शाम में आशा का दीप लेकर हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा माल टेकरी साहब में। जिज्ञासु इस बोर्ड पर लिखे हुए गुरुद्वारे के इतिहास को जानते हैं। एक मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी के प्रशंसक सैयद शाह हुसैन यहाँ रहा करते थे। उन्होंने कहा था, हे वली पीर नानक, आप भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं और भटके हुए लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। हे महान वली, मैं आपकी तेजों में उपस्थिति से मुक्त हो गया हूँ। यह झोंपड़ी आपके चरण रज पाकर धन्य हो गई है। श्रद्धालु जब गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हाथ पांव धोकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें यह एहसास होता है, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाये, आनंद आनंद गुण गाया। तुम शरणाई आया ठाकुर। बाहाँ पकड़ कढ़ली ने अपने, ग्रह अंधकूपते माया। कहे नानक कुर बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया।
गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर एहसास हो रहा है, गुरु के समान कोई दाता नहीं और मेरे समान कोई याचक नहीं। जब हम गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश में आ गए हैं। वाहे गुरु की कृपा से दर्शकों, आप भी मेरे साथ इस गुरुद्वारा साहब में आए हैं। आपको भी एहसास हुआ होगा, सुगंधित सुंदर फूलों की माला के समान गुरु के वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए। विनम्रता रखकर, सहर्ष मन में धारण कर सद्गुरु के वचनों को अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति की अनुभूति होती है। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिल सके। आपको पुनः याद दिला दूं, मैंने हजूर साहब, नांदेड़ और आसपास के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के 10 एपिसोड पहले ही अपलोड कर दिए हैं। चैनल में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनके भी दर्शन अवश्य करें। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। संगत जी मेरे साथ बोलिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।